भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। कबीर वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदों माही, और जोन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। भावार्थ, परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी ने कहा है कि जो 4 वेद हैं ये मेरे विषय में ही ज्ञान बता रहे हैं, परंतु इन चारों वेदों में वर्णित विधि द्वारा मैं पूर्ण ब्रह्म यानी कबीर जी प्राप्त नहीं हो सकता। यानी इन चारों वेदों में जो सबसे पहले ज्ञान दिया गया था वेदों का, ये मुसलमानों के जो चारों आसमानी पुस्तक हैं जिनको कतेब कहा जाता है, तौरात, जबूर, इंजिल और ये कुरान मजीद, कुरान शरीफ। तौरात हजरत मूसा के ऊपर उतारी गई थी, और जबूर हजरत दाऊद के ऊपर, और इंजिल हजरत ईसा के ऊपर, और कुरान शरीफ जिसको कुरान मजीद भी कहते हैं ये जो है हजरत मोहम्मद के ऊपर। तो इन चारों किताबों का ज्ञान तो बहुत बाद का है, ये तो अभी 2-3 हजार साल के अंदर अंदर ज्ञान दिया गया है। इससे पहले सबसे पुराना जो ज्ञान है वो है वेदों का ज्ञान। वेद, तो वेदों के अंदर उस कबीर परमात्मा की महिमा लिखी हुई है, जो वेद परमात्मा ने इस ब्रह्म को दिए, शैतान को दिए, इसने फिर ब्रह्मा को दे दिए, ब्रह्मा ने अपने वंशज को दे दिए, मनु को दे दिए, दक्ष को दे दिए, उन्होंने आगे समाज में उनको जो है वो फैला दिया। तो सबसे पहले कबीर परमात्मा ने ये ज्ञान जो है ब्रह्म को दिया था, और ये चारों वेदों के रूप में जो आज हमारे पास में उपलब्ध है। तो इन 4 वेदों में कबीर परमात्मा के विषय में जानकारी है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जब काल ने इन चारों वेदों को पढ़ा तो इसको चिंता बन गई कि इन वेदों में तो उस कबीर परमात्मा के बारे में पूरी पूरी बातें लिखी हुई हैं। अगर ये सारी जानकारी नीचे इन जीवों के पास में पहुंच गई तो ये जीव तो सारे सतलोक चले जाएंगे, फिर मैं खाऊंगा क्या? अरे मुझे जो 1 लाख स्त्री पुरुष खाने का रोजाना जो श्राप लगा हुआ है, फिर मेरे भोजन का क्या होगा? तो इसने उस परमात्मा के विषय में, उसकी प्राप्ति के विषय में जो सच्चा ज्ञान था वो इसने समाप्त कर दिया, वो इसने डिलीट कर दिया, और बाकी का ज्ञान इसने अपने बेटे ब्रह्मा को दे दिया। अब उस ज्ञान को देने के लिए उस कबीर परमात्मा ने फिर खुद धरती पर आना पड़ता है। और भाई और बहनों, ये भी परमात्मा की प्रेरणा थी, करे करावे साइयां मन में लहर उठा। अगर ये शैतान इस कंप्लीट ज्ञान को जो परमात्मा के बारे में था, शतलोक के बारे में था, जो 5वां वेद सूक्ष्म वेद था, अगर ये शैतान उसको नष्ट नहीं करता तो भाई और बहनों फिर परमात्मा कैसे आता धरती पर? तो परमात्मा ने अपने आने का रास्ता साफ किया, शैतान को प्रेरणा करके इसके अंदर भय बैठा दिया कि अगर ये ज्ञान नीचे जीवों के पास में पहुंच गया तो तेरा तो फिर काम ही खराब हो जाएगा, तेरी तो दुनिया उजड़ जाएगी। तो भगवान ने इस प्रकार से अपने आने का रास्ता भी साफ कर दिया पहले ही। मालिक को पता था कि मैंने अपने बच्चों को लेने जाना है, जाऊं कैसे? तो वो रास्ता भी परमात्मा ने पहले निकाल दिया। तो कहने का मतलब है ये ज्ञान सबसे पहले वेदों में था, और वेदों में केवल परमात्मा की जानकारी है, ये परमात्मा कौन है, कैसा है, कहां रहता है, क्या वो लीला करता है, लेकिन उसकी प्राप्ति कैसे होगी, वो मंत्र क्या है, वो इन वेदों में नहीं है। इसलिए वो कंप्लीट कोर्स देने के लिए कबीर परमात्मा अल्लाहू अकबर स्वयं ही धरती पर आता है, नबी बनकर, पैगंबर बनकर, अवतार बनकर वो स्वयं ही धरती पर आता है। तो अपने ज्ञान का नबी भी ये कबीर परमात्मा अल्लाह ताला खुद ही होता है, और बाकी जितने भी नबी, रसूल, पैगंबर, जितने भी अवतार हिंदू धर्म में, ये सब शैतान के द्वारा भेजे गए हैं, इस काल के द्वारा हमें आपस में भ्रमित करने के लिए, धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, इबादत के नाम पर हम सब जीवों को आपस में भ्रमित करने के लिए। बाकी ये जितने भी मुसलमान धर्म में हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक जितने भी रसूल, नबी, पैगंबर हुए हैं, और हिंदू धर्म में श्री रामचंद्र जी से लेकर जितने भी अवतार हो चुके हैं, ये सब इस काल शैतान के द्वारा भेजे गए हैं, जिन्होंने यहां आकर केवल भक्ति और भगवान के नाम पर केवल धूल उड़ाई है, धूल। सच्ची जानकारी ना उनको थी, ना वो किसी को दे पाए। तो वो परमात्मा फिर स्वयं आता है अपनी सच्ची जानकारी लेकर पृथ्वी पर। परंतु इन चारों वेदों में वर्णित विधि द्वारा मैं पूर्ण ब्रह्म प्राप्त नहीं हो सकता। जिस वेद यानी सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म वेद में मेरी प्राप्ति का ज्ञान है, उसको चारों वेदों के ज्ञाता नहीं जानते। और जिस सूक्ष्म वेद में इस परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान है, जैसे कबीर सागर में लिखवाया परमात्मा ने अपनी प्राप्ति का मार्ग, आदरणीय गरीबदास जी के माध्यम से सदग्रंथ साहिब में लिखवाया। अब उस परमात्मा के सूक्ष्म वेद को, जिसको 5वां वेद भी कहते हैं, क्योंकि वो कबीर परमात्मा नीचे आकर जब अपना ज्ञान देता है, उसको लिखवाता है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, 5वां वेद कहते हैं। अब उस 5वें वेद के विषय में
ये चार वेदों के ज्ञाता, ये पंडित, ये ब्राह्मण आचार्य शंकराचार्य, ये मुल्ला मौलवी, ये नहीं जानते। इस वचन को सुनकर उस समय के आचार्य जन कहते थे कि कबीर जी को भाषा का ज्ञान नहीं है। देखो, वेद को वेद कह रहा है। अरे वेद को अगर वेद कह दिया तो क्या हो गया भाई? किसी ने अपने बेटे का नाम रख लिया वेद प्रकाश और प्यार से उसको कहते हैं वेद प्रकाश, तो क्या उसका बेटा नहीं होगा क्या वो? है तो भाषा उषा का यहां कोई मतलब नहीं होता है। बात समझ में आनी चाहिए। एक छोटा बच्चा होता है 6-7 महीने का, साल भर का, उसको आवाज नहीं आती, उसको बोली नहीं आती, और जब उसको प्यास लगती है तो वो होठों को फड़फड़ाता है, पा 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 यूं करेगा, तो मां समझ जाती है कि ये पानी पिएगा, ये पानी मांग रहा है। तो भाई वो कबीर परमात्मा सब जानता है, वो जानी जान है, उसको भाषा से कोई मतलब नहीं होता है। ये व्याकरण आप और हमारे लिए है, परमात्मा के लिए नहीं है। अरे हमें प्यास है परमात्मा की, उसकी भक्ति की, और भगवान के प्यास में वो अमृत है, बस उन्होंने पिलाना है, हमने पीना है। व्याकरण का क्या हमने सिर में मारना है? इस वचन को सुनकर उस समय के आचार्य जन कहते थे कि कबीर जी को भाषा का ज्ञान नहीं है। देखो, वेद को वेद कहा है, नहीं का नाही कहा है, ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों का क्या ज्ञान हो सकता है? अब भाई और बहनों, आम जो बच्चे होते हैं, जो गांव के बच्चे होते हैं, या वैसे कोचिंग वगैरह में जो इंग्लिश सिखाई जाती है, अंग्रेजी जो सिखाई जाती है, अब वो कैसे सिखाई जाती है? पहले उनको क्या पढ़ाया जाता है? टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, फिर उनके 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट फलाना दिखना, ये सारा उसको वो पढ़ाया जाता है, टेंस पढ़ाया जाता है, और उसके बाद फिर उसको इंग्लिश आगे समझाई जाती है। और एक बच्चा जो किसी बड़े खानदान के घर में पैदा हुआ है, जिसका पूरा परिवार अंग्रेजी में बात करता है, तो उस बच्चे को भाई और बहनों टेंस समझने की जरूरत नहीं है भाषा समझने के लिए। जिस घर में जन्म लेते ही उसने देखा कि सभी लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, उसको पता भी नहीं अंग्रेजी क्या होती है, हिंदी क्या होती है, वो अपने मां बाप की उसी भाषा को सीख जाता है। और वो बच्चा जो बड़ा होकर फिर अंग्रेजी बोलने लग जाता है, उसको टेंस सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो माता पिता उसको टेंस नहीं पढ़ाते, वो माता पिता को देख देख के वही भाषा सीख जाता है। और वो गांव के बच्चे अंग्रेजी समझने के लिए टेंस पढ़ रहे हैं पहले। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, उस कबीर परमात्मा को अपने बच्चों को अपना ज्ञान समझाने के लिए व्याकरण पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना उन आत्माओं को व्याकरण की जरूरत पड़ती जिन आत्माओं का सतलोक जाने का समय आ जाता है। फिर तो भगवान सीधा आकर अपना ज्ञान देगा और उन आत्माओं के हृदय में चोट लगेगी। ये टेंस वगैरह पढ़ना, कोचिंग सेंटर में जाना, फिर वो टूटी फूटी इंग्लिश वगैरह पढ़ना, और फिर आम समाज में जाके 2-4 अंग्रेजी में बातें करके अपने आप को सुप्रीम साबित करना, ये तो मान बढ़ाई वालों के काम होते हैं। इन आचार्य शंकराचार्य इन पंडितों के काम है ये। टूटी फूटी संस्कृत पढ़ ली, श्लोकों को घोट लिया, मुंह जमानी याद कर लिया, 2-4 बार भागवत की कथा कर करके सीख ली, फिर चले गए गांव गांव में जाके पंडित बन के बैठ गए, लगा के छापा तिलक और भागवत करके 2 पैसे कमाने के लिए। तो परमात्मा के मार्ग में व्याकरण का कोई विशेष महत्व नहीं है। जिन आत्माओं का सतलोक जाने का समय आ गया, वो भगवान के ज्ञान को सीधा ग्रहण करेंगी। जिस प्रकार वो बच्चा अपने माँ बाप से सीखता है, उसको टेंस सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो, वेद को वेद कहा है, नहीं का नाही कहा है, ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों का क्या ज्ञान हो सकता है? अरे भाई और बहनों, नहीं और नाही इसमें क्या अंतर हो गया? अब आपसे कोई कहे भाई साहब पानी पियोगे क्या, आप कहोगे नहीं, या आप कह दो नाही भाई, नहीं मैं नहीं पीऊंगा, तो सामने वाला तो समझ ही गया ना कि नहीं का मतलब भी मना कर रहा है और नाही का मतलब भी मना कर रहा, नहीं पिएगा। बस बात समझ में आनी चाहिए, नहीं और नाही इसमें क्या। लेकिन उन पंडितों के ये बातें समझ में नहीं आई, इसलिए उन्होंने कबीर परमात्मा का विरोध करना शुरू कर दिया कि इस कबीर को तो जो कहता है कि मेरे को सारे शास्त्रों का ज्ञान है, सबसे ऊपर ज्ञान है मेरे को, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बता रहा है। तो ये कहकर आम भोले भाले समाज के सामने कबीर परमात्मा को रिजेक्ट कर दिया करते थे कि ये तो अनपढ़ है, इसको तो हिंदी भी ढंग से नहीं आती, जबकि हमारे शास्त्र तो संस्कृत में लिखे हुए हैं, ये कैसे जाने। ये जो कह रहा है वो गलत कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, उनकी जन्म मृत्यु होती है। तो उस समय भाई और बहनों, इन पंडितों का दाव लग गया, क्योंकि आप और हम सब जितने भी आम समाज के लोग थे, हम भी अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, और भगवान भी उस समय अनपढ़ की भूमिका कर रहे थे। तो हमने सोच लिया कि वे वास्तव में कबीर जी तो अनपढ़ हैं, तो जुलाओं की कॉलोनी में रहता है, ये संस्कृत क्या जाने। तो पंडित जी जो कह रहे वो सही है और कबीर जी जो कह रहे वो गलत है। लेकिन आज उन्होंने 650 साल पहले जो कबीर सागर दिखवाया था,
आज जब सतगुरु रामपाल जी भगवान उस कबीर सागर को इन सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों से मेल करके दिखा रहे हैं, तो कबीर परमात्मा का ज्ञान ज्यों का त्यों सत्य है कि उस अनपढ़ की भूमिका करने वाले परमात्मा ने जो भेद इन सदग्रंथों के 650 साल पहले कबीर सागर में लिखवा दिए, आज ये संस्कृत के पंडित विद्वान, ये अरबी उर्दू फारसी के विद्वान आज तक नहीं समझ पाए उन शास्त्रों को। तो हु इज गॉड? सतगुरु रामपाल जी इज गॉड, कबीर जी इज गॉड। इसलिए कबीर जी मिथ्या भाषण करते हैं, इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 11 पृष्ठ 306 पर कबीर जी के विषय में यही कहा है, जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।